हाल ही में भारत के डीआरडीओ या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेज़र का इस्तेमाल कर एक फिक्स्ड विंग ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया। यह परीक्षण डीआरडीओ द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया गया था। डीआरडीओ के अनुसार यह क्षमता हासिल करने वाला भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा देश बन गया है जो हवा में फिक्स्ड विंग ड्रोन को लेज़र के द्वारा नष्ट कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में अब स्टार वॉर हथियार प्रणाली विकसित करने की क्षमता आ गई है और यह उसमें एक पहला कदम है। स्टार वॉर्स हथियार प्रणाली 1983 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन द्वारा घोषित स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव या रणनीतिक रक्षा पहल को संदर्भित करती है। रोनाल्ड रेगन ने कहा था कि अमेरिका एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा जहां ज़मीन और अंतरिक्ष में ऐसे सिस्टम तैनात किए जाएंगे जो लेज़र का इस्तेमाल कर सोवियत संघ के परमाणु क्षमता से लैस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा। रोनाल्ड रेगन ने तो इसके लिए एसडीआई शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह स्टार वॉर्स के नाम से बहुत पॉपुलर हुआ था। उस समय हॉलीवुड में एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्टार वॉर्स, जिसमें कलाकार लेज़र हथियारों का इस्तेमाल कर एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं। तभी से यह स्टार वॉर्स के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि अभी तक अमेरिका यह प्रणाली विकसित नहीं कर पाया है। अमेरिका क्या, विश्व के किसी भी देश ने अभी तक यह प्रणाली विकसित नहीं किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह हथियार प्रणाली DEW यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम या फिर MK2A नाम से प्रसिद्ध है। यह एक 30 किलोवाट लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार है जिसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। इस हथियार प्रणाली में एक सेंसर होता है और एक ऊर्जा का स्रोत होता है। ये जो सेंसर है वो एक रडार की तरह काम करता है और वो शत्रु के उड़ते हुए वस्तु का पता लगाता है। जब उस उड़ती हुई वस्तु को रडार द्वारा कैच कर लिया जाता है तो फिर सिस्टम के ऊर्जा स्रोत से उस वस्तु पर एक लेज़र बीम लॉन्च किया जाता है। वह लेज़र बीम जब उस वस्तु से टकराती है तो वो वस्तु नष्ट हो जाती है। इस तरह यह एक बेहद घातक हथियार सिद्ध हो सकता है। दुनिया के कई देश उच्च ऊर्जा लेज़र बीम हथियार प्रणाली पर अनुसंधान कर रहे हैं। वे इन्हें विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल ने कई तरह के प्रयोग भी किए हैं। ये जो लेज़र निर्देशित हथियार प्रणाली है इसको ज़मीन पर तैनात किया जा सकता है या इसको हवा में किसी लड़ाकू विमान पर भी तैनात किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के रॉकेट, उसके तोपखाने, आर्टिलरी, मोटार, यूएवी, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ भी किया जा सकता है। लेकिन इस हथियार प्रणाली की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है और लेज़र बीम की ताकत क्या है। आखिर क्या खासियत है इस हथियार प्रणाली में जिसमें विश्व के अधिकांश देश दिलचस्पी ले रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है। लेज़र लगभग प्रकाश की गति से आपका ट्रैवल करता है। इसका मतलब जिस शत्रु के विमान पर यह लेज़र बीम दागा जाएगा उस शत्रु के विमान के पास रिएक्शन टाइम ना के बराबर होता है। इससे बच पाना लगभग असंभव है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि यह लक्ष्य पर सटीकता से वार कर सकता है और इससे कोलैटरल डैमेज होने की संभावना भी बहुत ही कम है। यह सर्जिकल स्ट्राइक करने में जहां पे पिन पॉइंट अटैक किया जाता है उसमें बेहद कारगर और उपयोगी होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसकी कीमत है। परंपरागत हथियार जैसे मिसाइल, विमान, तोप, गोले, इसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये बेहद महंगे होते हैं। एक एक मिसाइल 10-10 मिलियन डॉलर के हो सकते हैं, एक एक विमान मिलियन डॉलर्स के हो सकते हैं। लेकिन डीआरडीओ के अनुसार एक बार जब लेज़र इस सिस्टम से दागा जाता है
तो मुश्किल से वो 2 लीटर पेट्रोल के कीमत के बराबर होता है। इसका मतलब 300 साढ़े 300 रुपये में आप एक बार इस लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि एक मिसाइल का इस्तेमाल करोगे किसी ड्रोन को मारने के लिए, उसमें तो आपको मिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे देश कम खर्च होने के कारण इसका विकास कर रहे हैं। और आप जानते ही हो, ड्रोन का खतरा विश्व में बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन का जो इस्तेमाल हुआ है, या फिर अज़रबैजान आर्मीनिया का जो युद्ध हुआ था उसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। इसराइल पर भी ईरान ने ड्रोन से ही अटैक किया था। ड्रोन विरोधी सिस्टम के रूप में यह बेहद कारगर सिद्ध हो सकता है। इस हथियार की एक और खासियत है, जो परंपरागत हथियार होते हैं वो गोला बारूद की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अगर गोला बारूद ख़त्म हो गई तो हथियार भी किसी काम के नहीं होते। जबकि लेज़र हथियार बिजली की उपलब्धता पर निर्भर हैं। जब तक बिजली होगी तब तक ये लेज़र फायर कर सकता है। दूसरा, ये हथियार प्रणाली जो है वो रडार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि शत्रु के विमान को, ड्रोन्स को आपका पकड़ा जा सकता है। इस हथियार प्रणाली की कुछ कमियां भी हैं। जो सबसे बड़ी कमी है, यह प्रणाली उन्हीं लक्ष्यों को निशाना बना सकती है जो लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि की रेखा में है, क्योंकि लेज़र किरण सीधी रेखा में यात्रा करती है। इसका मतलब अगर शत्रु का विमान किसी पहाड़ के पीछे हो तो फिर इसमें हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि जब दिखेगा तभी ये उस पर वार कर सकता है। दूसरा, इस प्रणाली में आपका बिजली का इस्तेमाल होता है, तो फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें बिजली उत्पादन करने की क्षमता हो। तो फिर अगर उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा चाहिए तो फिर उसको ढोने के लिए भी आपको वैसा ही एक ट्रक बनाना पड़ेगा जिस पे इस हथियार प्रणाली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अभी तक किसी देश ने ये क्षमता विकसित नहीं की है जिसमें इस हथियार प्रणाली को हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर पे रखा जा सके और वहां से इस पे दुश्मन पर फायर किया जा सके। एक दिक्कत और है, ये जब बिजली का इस्तेमाल करेगा तो फिर जब लेज़र छोड़ेगा तो इसमें गर्मी पैदा होती है। इसका मतलब यहाँ पे वेंट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए जो मशीन को तुरंत कूल कर सके। जब तक मशीन कूल होगा तब तक ये फायर नहीं कर सकता। तो वेंटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक ये सारे सिस्टम तैयार नहीं होंगे तब तक इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा।